हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि निफ्टी 50 में हम क्या-क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहली चीज हमारी होने वाली है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे लॉजिक समझेंगे। एक तो मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है और काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया है। साथ के साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। इस वाली सिचुएशन को भी समझेंगे। फिर प्रीवियस डे वाले क्लोजिंग जोन में मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट डे के टाइम फ्रेम, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या क्या सिचुएशन नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में भी डोजी देखने को मिल रही है और निफ्टी 50 में भी एक डोजी देखने को मिल रही है। लेकिन बैंक निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सॉरी, बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं है निफ्टी 50 के कंपैरेटिवली। निफ्टी 50 ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, ऑल टाइम हाई पे दिखाई दे रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी को अभी ऑल टाइम हाई तय करने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी और लेवल्स है जिनका मार्केट को ब्रेकआउट देना पड़ेगा। लेकिन निफ्टी 50 फिर से ऑल टाइम हाई के लिए तैयार हो चुका है। फिर से एक मोमेंटम देने के लिए तैयार हो चुका है। अब देखना यह है कि यहाँ से गिरावट आ जाएगी कि नहीं, क्योंकि पहले भी मार्केट यहाँ से यहाँ पे एक बार गिर चुका है, फिर वापस आया था, फिर से गिर चुका है और अभी फिर से इसी लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे चीजें को समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद डिस्कशन किया जाएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आइए सबसे पहले हम लॉजिक पे आ जाते हैं। लॉजिक पे अगर आप सिंपल सिंपल समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपको एक काफी बेहतरीन एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है और चलती ट्रेन में तब एंट्री ली जाती है जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो। यानी कि अगर मार्केट बड़ी गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो शांति से बैठ जाओ, मार्केट को ऑब्जर्व करो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा या किस तरफ मोमेंटम करेगा और उस ट्रेन को रुकने दो। उसके बाद आप उन अपॉर्चुनिटीज को फोकस कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा, पहली ही कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ, इस तरह की आपको ये कैंडल देखने को मिली, जो कि ये बता रही है, रेड कैंडल है, कि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आया है। नगर नीचे से बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहां से बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस चीज को भी हम ऑब्जर्व करेंगे। उस चीज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, प्रीवियस डे हाई के जोन से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं चीजें मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रीवियस डे हाई के जोन से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इसका ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा। अगर आप अगली कैंडल्स भी देखोगे, ये वाली कैंडल देखो, उससे अगली कैंडल देखो, उससे भी अगली कैंडल देखो, उससे भी अगली कैंडल देखो, आपको साफ साफ दिखाई देगा प्रीवियस डे हाई का मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं दिया है। लेकिन इस बीच ये ट्रेन रुक चुकी है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है। या तो मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे हाई ये बना दिया, या तो मार्केट यहीं से सपोर्ट लेता हुआ ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट निकाल देता, तो पॉजिटिव साइड कुछ सोचा जा सकता था, पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचा जा सकता था। अगर मार्केट ने यहाँ पे अपना क्या निकाल रहा है, प्रीवियस डे हाई का मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, तो इस वाली सिचुएशन पे नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, काफी नजदीक है। उसके अलावा क्या है, मार्केट ने इस जोन की रेस्पेक्ट की, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे ये वाला जोन एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि 16 को देखो, मार्केट ने इसी के पास आपको गैप अप ओपनिंग दी और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यानी कि पहले एक लेवल रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला। यहाँ पे आप देखेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट मिला और पूरे दिन मार्केट इस लेवल की एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करता रहा। तो हायर प्रोबेबिलिटी है मार्केट में फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो यानी कि नेगेटिव साइड कुछ प्लान तब हो सकता है अगर मार्केट इस वाले जोन को निकाल दे। अगर इस वाले जोन को निकाल देता तो मार्केट में सीधे प्रीवियस डे लो तक के मोमेंटम देखने को मिलते हुए एक सपोर्ट यहाँ पे रहता है 22,000 का, और नीचे तो आपको इस सपोर्ट जोन का पता ही है, जो कि हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझने वाले हैं। मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी इस वाले सपोर्ट जोन के बारे में समझाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे ही सपोर्ट लेके आपको एक काफी बेहतरीन सा मोमेंटम दिया। लेकिन बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी बनी है जब मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का
ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से मार्केट ने आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया है। अगर आप नहीं जानते ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट क्या होता है, तो फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस या टारगेट के बारे में आपको एक नॉलेज दी गई है कि आपको किस तरीके से अपनी एंट्री प्लान करनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपने स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, किस तरीके से आपको अपने टारगेट्स डिसाइड करनी चाहिए। उन सभी चीज़ों का वहाँ पे डिस्कशन किया गया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बैंक निफ्टी में भी डोजी देखने को मिली और निफ्टी 50 में भी आपको डोजी देखने को मिली है। अगर आपको डोजी के बारे में जानकारी नहीं है तो आप वेबसाइट पे जाके डोजी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैंने 3 टाइप की वहाँ पे डोजी आपको समझाई हुई है। लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। आप तीनों डोजी के बारे में जाके वहाँ पे समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे पिछले 3 कैंडल पे फोकस करो, हमने लास्ट टाइम भी तीनों कैंडल पे फोकस किया था। अगर आप देखेंगे काफी पॉजिटिव कैंडल, ये भी एक पॉजिटिव, ये भी आपको एक पॉजिटिव कैंडल देखने को मिली है। ऑल टाइम हाई के नजदीक आपको देखने को मिली है। लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि मार्केट ने जो आज हाई लगाया है, मार्केट इसका ब्रेकआउट दे, अगर मार्केट पॉजिटिव साइड जाना ही चाहता है, क्योंकि यहां से मार्केट 2-3 बार गिर चुका है। अगर आप देखेंगे जब पहली बार यहाँ पे आया था तब गिर गया था, फिर वापस यहाँ पे आया था तब गिर गया था और फिर से वापस यहीं पे खड़ा है। लेकिन मार्केट ने एक स्विंग से बस ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा और एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी रहेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा पॉजिटिव साइड जाते हुए। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल देखने को मिला तो नीचे की तरफ आपके लिए ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये वाला जोन वन डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये वाला सपोर्ट जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। आइए मैं सीधा आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ये वाले जोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हुए हैं। आपको भी अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था। ये वाला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था अगले दिन इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला था और आज मार्केट ने इसका भी आपको ब्रेकआउट दिया है और एक हाई फिर से मार्केट ने लगा दिया है। इस तरह की सिचुएशन आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। तो अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आया, प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, उसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाला सपोर्ट जोन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाला सपोर्ट जोन, और क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है उनका डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। मैं आपको काफी पहले से इनका डिस्कशन करता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे ये पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम कर चुके हैं। आपको इन्हें ही आगे एक्सटेंड करना है और आपको इस आगे एक्सटेंड करते हुए इन्हें चलना है, क्योंकि अगर रिवर्सल आए तो ये सपोर्ट के रूप में आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, ये वाला जोन प्रीवियस डे हाई, ये आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे लो। क्या कुछ और इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ये क्या है, 22,000 का राउंड लेवल। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, प्रीवियस डे हाई। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप बनेगा। आप उसके अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। अगर आप इस सेटअप के बारे में नहीं जानते, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनेगी, प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। उससे पहले जो एक रुकावट बन सकता है, इस वाले जोन में आपको एक रुकावट देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे आए, पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ये। यहाँ पे क्यों रुकावट देखने को मिल सकती है, हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझा था कि ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट जोन है। देखो जहां पे मार्केट अगर पहले टाइम स्पेंड कर रहा है, आप उन चीजों को ड्रॉ करके रखो। भाई यहाँ पे तो आपका प्रीवियस डे लो है, यहाँ पे भी मार्केट ने काफी इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लिया। आज भी जब मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, इसी लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट ली। तो जिन लेवल्स की मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है उन्हें ड्रॉ करके रख लो, फिर वहां पे देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। उनके ब्रेकडाउन मिल रहे हैं, ब्रेकआउट मिल रहे हैं, सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान करो। अगर मार्केट वहां पे रुक रहा है तो अगर आप ट्रेड में पहले से बने हो तो एग्जिट मार लो। अगर मार्केट उनका भी ब्रेकआउट देते हुए चल रहा है तो आपकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मदद करते हैं कि आप स्टॉप लॉस को प्लान कर सकते हैं कि आगे आप किस तरीके से मोमेंटम मार्केट में कर सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है।
ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो इस वाली सिचुएशन में आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है, अगर गैप अप ओपनिंग मिली तो आप पूरा फोकस प्रीवियस डे हाई पे रखेंगे। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के आसपास गैप अप ओपनिंग देके आपको इसका ब्रेकआउट दे देता है तो इस वाली सिचुएशन में आपके लिए फिर से प्रीवियस डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाले सपोर्ट जोन आपको नीचे की तरफ पता है कि कहाँ कहाँ पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी दोस्तों, इस वाले सिचुएशन में आप इस वाले जोन पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट इसी जोन के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देता है तो प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 22,000, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाला सपोर्ट जोन तो है ही। लेकिन अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देके पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पहले रेजिस्टेंस के रूप में आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे सकता है, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो प्रीवियस डे हाई आपको अगले रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। उसके बाद आप फिर मिलेंगे हम। थैंक यू।